श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राधा माधव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे और युगल रूप श्री राधा माधव में हम सब की प्रीति दिन रात बढ़ती रहे। आज की कथा ज्ञानप्रद और हर्षपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के भूतल पर लीला का विस्तार से अमृत कथा का पान करने के लिए श्री नारद ऋषि बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अंश हैं, उनसे मिलते हैं और नतमस्तक होकर विनम्र भाव भक्ति से उनसे भगवान के लीलाओं के अनेकों प्रसंगों की जिज्ञासा हेतु प्रश्न करते हैं। यहीं से 18,000 श्लोकों वाले ब्रह्मवैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड का प्रारंभ होता है। इससे पहले इस ग्रंथ पुराण में ब्रह्मांड खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, ये 3 खंड में विस्तार से अनेकों कथा वर्णित हैं। आप सभी वैष्णव भक्त श्रोतागण चाहे तो इस पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा से मैं आप सभी को अभी तक श्री कृष्ण जन्मखंड से अनेकों मधुर कथाओं को पढ़कर सुना चुका हूँ और आगे प्रभु कृपा से सुनाता रहूँगा। नारद जी के जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी से भगवान की कथा का महत्व, कृष्ण भक्त की महिमा, वैष्णवों का महात्म्य, श्री राधा कृष्ण के भूतल पर प्राकट्य का कारण और श्री दाम और श्री राधा के परस्पर श्राप की कथा को कहा, जिसका हम आज की कथा में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। निवेदन है कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से श्रवण करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्मांड खंड की मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यंत अद्भुत है। तदंतर उन्हीं की आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड श्रवण किया, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। यह और भी विशेष प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक, आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो वह जीवन ही है। तीनों लोकों को परम पवित्र करने वाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्मखंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी? बताइए, किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? मुने सुना जाता है श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी है, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की? वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपंगनाओं के साथ क्यों विहार किया? गोपंगनाएं कौन थी अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा कौन थी? नंद राय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रियसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका का तुल्य है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा क्लेशों का उच्छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्निशिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों
की पाप राशि यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रीति होती है। कृपा निधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप, जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह सब ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बंधु, बांधव, पुत्र, पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री, बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती है वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि, मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थान में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे तभी अपने जन्म को सफल कर देता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्म निवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी तरह नहीं जाता जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अनिमा आदि सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते हैं जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथाओं में सदा तुम्हारा आत्यंतिक अनुराग है। क्यों न हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। वे प्रवर, तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिस कुल में जन्म होता है उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवदा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथाओं में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्रीहरि का ही स्वरूप समझता है उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो बड़े आनंद के साथ श्रीहरि के चरणारविंद का चिंतन करते हैं वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते सुनते हैं वे अत्यंत वैष्णव है। मीठी वस्तुएं पाकर श्रीहरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है
वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्रीहरि के चरणारविंद में ही लगा रहता है, जो ब्रह्म बाहर शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वो वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग से उस तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दुही जाती है, उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्रीहरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंत काल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, परंतु उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है, उसका नाश उसके अंतकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य ही कर देते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्रीहरि के जन्म प्रसंग सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को शाप दे दिया, तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्रीहरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वरा काल में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र कानूनों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवण, इच्छु, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्र में विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए ही निमित्त रूप से की गई थी। इसे निमित्त से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वरा काल के कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंग अनुसार पहले भी आ चुकी है। भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार तथा व्रज की मधुरतम लीला का यह एक निमित्त कारण मात्र है। इस प्रकार से आज की कथा यही संपन्न होती है। सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।